तारा शेरावली बोले साचे दरबार की जय। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। ध्यान। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर विराजमान भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी है। वे अपने हाथों में से चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए। उनका स्वरूप अग्निमय और माथे पर चंद्र का मुकुट धारण करती है। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्र मन होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरी वंदना करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्र मन हो भक्ति भरे हृदय से मेरे उत्तम महात्म का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पापों से आने वाली आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी गरीबी नहीं होगी तथा उनको कभी अपने प्रेमी जनों के वियोग का दुख भी नहीं सहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल से कभी डर नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा महात्म महामारी से पैदा होने वाले समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्म के आदि भौतिक आदि दैविक तीनों उत्पातों को शांत करने वाला। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म का पाठ होता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा वास रहता है। बलि, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त हो तथा धन धान्य आदि पुत्र से संपन्न होगा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मेरी इस महात्म को सुनकर तथा मेरी शुभ उत्पत्तियों को सुनकर और युद्ध में किए गए मेरे पराक्रमों को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके शत्रुओं का नाश होता है, उसका सब प्रकार से कल्याण होता है तथा उसका कुल सुखी रहता है। और सर्वत्र शांति क्रम में बुरे सपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न बाधा तथा भयंकर ग्रह बाधाएं शांत हो जाती है और मनुष्यों द्वारा देखा दुस्सपन शुभ सपन में बदल जाता। बाल ग्रहों से पीड़ित हुए बालकों के लिए महात्म शांति कारक है तथा मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रकार मैत्री कराने वाला होता है। यह महात्म सारे दुष्ट जनों के बल का नाश करने वाले, इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का विनाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे सन्निधान की प्राप्ति कराने वाला है। पत्र, पुष्प, अधर्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा आराधना करने से, प्रतिदिन स्नान करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी पूजा की जाती है, उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट असुरों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की है, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, सुने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के पंजे में पड़ जाने पर या शत्रुओं के पकड़ जाने पर अथवा जंगल में सिंह, बाघ या जंगली हाथियों को पीछा करने पर, क्रोधित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर तथा वेदना से ग्रसित होने पर, सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि जंगली खूंखार जानवर नष्ट हो जाते तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे इस चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि बोले, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते अंतर्धान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए आप अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का संहार करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी नीच देव शत्रु शुंभ तथा महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। राजा ने इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य
होते हुए भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती है। वही इस विश्व को मोहित करती है, वही जगत को जन्म देती है तथा वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट और विज्ञान में समृद्धि प्रदान करती है। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इसी समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वे सनातनी देवी ही समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती है। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती है और वे ही इस अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती है। इति फलस्तुति नामक 12वां अध्याय समाप्त। जयकारा शेरावाली के बोलो सच्चे